गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट मैथ में डिफिनाइट इंटीग्रल, उसकी एक्सरसाइज 7.8 में कुछ क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जिसके लिए इसमें योग सीमा के अनुसार एक निश्चित समाकलन ज्ञात करना। निश्चित समाकलन के लिए दिया गया है समाकलन a से b f(x) × dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डेटा डैश fa प्लस nh, जिसमें से nh बराबर b माइनस a। ठीक है, इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 3, समाकलन 2 से 3 x² × dx का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? का मान होगा या ज्ञात कीजिए। अर्थात देखिए, ये दिया गया समाकलन f a से b, इसका मतलब यहाँ पर a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर 3 और x² किसके बराबर हो गया? fx बराबर x²। और सूत्र हमने देखा है nh बराबर b माइनस a। nh बराबर b माइनस a, nh बराबर आपका b का b माइनस a तथा 3 माइनस 2, तो कितना बचा आपका? 1। अतः fx बराबर क्या लिखा है हमारा? x²। तो fx बराबर x², जबकि सूत्र में कहते हैं fa प्लस h fa प्लस 2h डेटा डैश, तो यहाँ पे सभी के मान नहीं होता। x बराबर a प्लस h a प्लस 2h और डेटा डैश a प्लस nh रखने पर क्या कर देंगे? रखने पर इनके मान रख देंगे। तो इसका मतलब f a बराबर a x की जगह पे a रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a²। अर्थात इसी का f a प्लस h बराबर आपका a प्लस h का होल स्क्वायर। इसका f a प्लस 2h बराबर a प्लस 2h का होल स्क्वायर। इसी प्रकार डैश f a प्लस nh बराबर a प्लस nh का होल स्क्वायर। अर्थात fa प्लस h fa प्लस 2h और डैश fa प्लस nh बराबर a प्लस nh का होल स्क्वायर के मान सूत्र में रखने पर ठीक रखे दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक, समाकलन 2 से 3 x² × dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट fa दिया है, fa का मान कितना है आपका? a² प्लस fa प्लस h, मतलब हो गया आपका a प्लस h का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2h का होल स्क्वायर और प्लस डेटा डैश प्लस a प्लस nh का होल स्क्वायर। हल में ले रहे हैं इसको आगे। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट, इसको ऐसे इनके सभी के होल और खोले दे रहे हैं। तो a² प्लस ये a बन गया, ये b बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब 2ah बन जाएगा। इसी प्रकार प्लस a² इसका वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू h² प्लस 2 इंटू a इंटू 2h। इसी प्रकार प्लस इसका a² प्लस n² h² प्लस 2anh। अब यहाँ से a वाले जितने भी पद हैं वो सारे पास h² वाले पद पास और आपके h वाले पास हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट a² ये प्लस a² प्लस a² डेटा डैश कितने पदों तक? n पदों तक प्लस इसी का h वाले, तो यहाँ से h²
प्लस 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एच स्क्वायर ज़ेड प्लस n स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक होगा आपका। प्लस इसी प्रकार अब 2ah प्लस 2 इंटू a इंटू 2h प्लस ज़ेड 2anh, इसको ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर n। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट n a स्क्वायर, इसी का प्लस यहाँ से h स्क्वायर सभी कॉमन निकाल ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका h स्क्वायर ब्रैकेट 1, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं तो 1 का होल स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ज़ेड प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट में। इसी प्रकार प्लस यहाँ से देखिए 2ah सभी से कॉमन मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा 2ah कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ज़ेड प्लस n। आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट, इसको हम ऐसे ही रखते हैं n a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इंटू एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ज़ेड n स्क्वायर मतलब सिग्मा n स्क्वायर, तो इसकी यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर प्लस इसी का 2ah ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ज़ेड प्लस n, ये सिग्मा n, ये बन गया आपका सिग्मा n। और इसी प्रकार आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट n a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इंटू सिग्मा n स्क्वायर का आपका सूत्र बताया था n ब्रैकेट 1 n 2n प्लस 1 बटे 6, इसी का इसका रख देंगे तो n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 बटे 6 प्लस 2ah इंटू सिग्मा n का n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2, जो करता है काट दीजिए और अंदर से इसको क्या कर देते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h अंदर ले जा रहे हैं तो ये बन जाएगा nh इंटू a स्क्वायर प्लस nh इंटू एक h 2 h है एक अंदर तो a nh प्लस h ब्रैकेट 2nh प्लस h अपॉन 6 प्लस इसी का 2a इंटू nh इंटू nh प्लस 1/2, ठीक है। तो ये इतना हो गया, बराबर क्या दिया था आपने निकाला था nh बराबर 1, जहाँ जहाँ nh दिया वो एक और h टेंड्स टू क्या दिया गया है 0, तो इस प्रकार लिमिट h बाद का 0 रख लेंगे, पहले nh का मान रख लेंगे nh बराबर 1, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस यहाँ पर nh का मान 1 तो 1 ब्रैकेट 1 प्लस h 1 ब्रैकेट 1 प्लस h, दूसरे में nh का मान 1 तो इसलिए बन जाएगा आपका 2 प्लस h बाई 6 प्लस 2a इंटू 1 ब्रैकेट 1 प्लस h 1 प्लस h, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन 2। लिमिट का प्रयोग कर देते हैं तो यूजिंग द लिमिट जहाँ जाए h दिया तो ये a स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपका 0 हो जाएगा तो 1 ब्रैकेट 1 प्लस 0 ब्रैकेट 2 प्लस 0 अपॉन 6 प्लस 2a इंटू 1 प्लस 0 अपॉन 2, और जबकि a बराबर आपको कितना दिया गया है 2, a बराबर जहाँ जहाँ a दिया तो वहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 0 में 1 इंटू 2 में 0 में 2 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू
2 इंटू 1/2, तो ये 2 दूनी 4 प्लस 2 1 कम 2 2 3 6, तो 1/3 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 2। तो अर्थात 4 और 2 कितने हो गए, 6 प्लस 1/3, तो 4 18 और 1 19/3, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका निश्चित मान समाकलन x² इंटू dx का मान कितना हो जाएगा आपका 19/3 हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, समाकलन -1 से 1 e की पावर इंटू x इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। पुनः वही प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो a बराबर आपका कितना हो गया -1 और b बराबर आपका कितना हो गया 1, इसे और nh बराबर b माइनस a, तो b का मान 1 माइनस और -1, तो माइनस तो प्लस, तो 1 1 कितने हो गया आपका 2, nh बराबर कितना हो गया आपका 2 गया, और इनटू fx बराबर e की पावर x। अब आप सूत्र के अनुसार पहले सूत्र जो दिया गया है आपका समाकलन a से b fx इंटू dx बराबर वही सूत्र पूरा, लिमिट s टेंड टू 0 h ब्रैकेट fa प्लस f a प्लस h प्लस s प्लस f ब्रैकेट a प्लस nh। तो हमें fa निकाल लेंगे, fa प्लस h fa प्लस nh सभी मान क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो f x बराबर a पर fa बराबर e की पावर a, x बराबर a प्लस h पर f a प्लस h बराबर e की पावर a प्लस h। इसी प्रकार x बराबर a प्लस m h पर, तो क्या बन जाएगा आपका f a प्लस nh बराबर e की पावर a प्लस mh। ये तो मानोगे, मान सभी उठा के क्या कर देते हैं सूत्र में रखने पर। तो अतः -1 से 1 x e की पावर x इंटू dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट fa का मान आपका e की पावर a प्लस e की पावर a प्लस h प्लस e की पावर a प्लस अगला पर 2h और प्लस प्लस e की पावर a प्लस nh, इतना हो गया। अब यहाँ से e की पावर a इसको तोड़ लेते हैं अलग अलग पहले, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट e की पावर a प्लस e की पावर a इंटू e की पावर h, इतना लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका प्लस e की पावर a इंटू e की पावर 2h और प्लस प्लस e की पावर a इंटू e की पावर nh। अब देखिए यहाँ से e की पावर a, e की पावर a, e की पावर a, e की पावर a सभी जगह से क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e की पावर a बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बचा 1 प्लस e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर nh। ठीक है, देखिए अब ये मान आपका हो गया। तो यहाँ से एक आपको ये लग रही होगी, एक कोई श्रेणी अगर बन रही है तो देखिए कौन सी। अगर इनका पहले तो ये देखा जाता है समांतर श्रेणी, श्रेणी आपने पढ़ी है 3 AP GP और HP। अगर आपने पहले सभी लोगों ने पढ़ी होगी AP GP और HP, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और आपके ऋणात्मक श्रेणी। तो देखिए समांतर के लिए इनका और इनका अंतर आपका सर्वांतर बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सर्वांतर तो है नहीं, इसका मतलब समांतर श्रेणी आपकी है नहीं। तो अब देखते हैं जीपी में सार्वानुपात ज्ञात करेंगे। तो इनका और इनका अनुपात का मतलब द्वितीय पद डिवाइड प्रथम पद। तो e की पावर h भाग 1 तो e की पावर h हो जाएगा, इसी का e की पावर 2h भाग e की पावर h तो e की पावर h बनेगा। इसका मतलब सार्वानुपात समान आ रहा है। तो ये कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है आपकी, ज्यामितीय श्रेणी है आपकी, ज्यामितीय श्रेणी। तो इसके प्रकार लिमिट h टेंड्स टू 0
h इंटू ई की पावर ए ब्रैकेट। अब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए सूत्र आपने पढ़ा है, देख एस एन बराबर ए इंटू आर की पावर n माइनस वन बटे आर माइनस वन, जब r ग्रेटर देन वन। क्या है आपका r 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। जब r 1 से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, a का मान कितना दिया गया है आपका 1, तो 1 इंटू r का मान क्या है e की पावर x, तो r की जगह पर e की पावर x की पावर n और माइनस 1 अपान r माइनस 1, तो e की पावर h माइनस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ई की पावर a ब्रैकेट। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 के अंदर से गुणा करेंगे उतने में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर n इंटू h माइनस 1 अपान e की पावर h माइनस 1 कितना दिया है। अब nh का मान हमें पता है, nh बराबर कितना निकाला हमने, nh बराबर 2, nh बराबर कितना दिया था 2, तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ई की पावर a ब्रैकेट e की पावर 2 माइनस 1 बटे e की पावर h माइनस 1। अब देखिए ये अभी अगर h ऐसे लिमिट यूज कर देंगे तो ये सारा पद क्या हो जाएगा आपका, ठीक, नीचे यहाँ पे h आ जाएगा, यहाँ पर e की पावर h का मान 0 करेंगे तो e की पावर 0 मान 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 माइनस 1 कैंसिल, नीचे 0 आ जाएगा, का मतलब पूरा इन्फिनाइट हो जाएगा। लेकिन h मान, तो ये क्या करते हैं, इस h को उठाकर कहाँ ले आ रहे हैं, इसके नीचे ला सकते हैं। तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a ब्रैकेट e स्क्वायर माइनस 1 बटे e की पावर h माइनस 1 बटे h, इसको मिल सकते इसको, और क्योंकि हमें पता है कि e की पावर h माइनस 1 बटे h बराबर आपका 1 कितना होगा। अब ये 1 कैसे होगा, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है e की पावर x, e की पावर x बराबर क्या होगा 1 प्लस x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल ग्रेटर डैश आगे तक। अब यहाँ पर यूज करें, दो पदों तक केवल यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x का 1 प्लस x ग्रेटर डैश आगे ऐसे ही, और माइनस के लिए 1 अपान x, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये अगले पद में h आएगा सभी वो 0 हो जाएगा। देखिए ये आपका दिया गया था लिमिट h इंटू ई की पावर h, ये आप इसमें सूत्र बना लिए, यहाँ से हो गया। यहाँ से अब nh बराबर आपको कितना दिया गया है 2, nh का मान आपका कितना दिया है 2, तो nh की जगह पर हमने क्या रख दिया है 2, तो e की पावर 2 माइनस 1 बटे आपका e की पावर h माइनस 1, इसको ऐसे रखते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये जो h है ये इस h को उठाकर हम क्या इसके नीचे कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर e स्क्वायर माइनस 1 बटे e की पावर h माइनस 1 अपान h। अब हमने आपको बताया क्योंकि हमें याद है कि e की पावर h माइनस 1 अपान h बराबर आपका क्या होगा 1 होगा। वो कैसे होगा आपको हम बता चुके हैं, e की पावर x बराबर 1 प्लस x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस डेटा डैश आपका n स्क्वायर बटे आपका हल करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1। तो इसका जगह पर हमने क्या रख दिया, आपकी 1 रख दिया, तो आपका 1 रखने के बाद यूजिंग का लिमिट यूज करें, जहाँ h कहीं पे है नहीं तो इसका मतलब वहाँ पे 0 है, तो e की पावर a ब्रैकेट e स्क्वायर माइनस 1 अपान 1। अब a बराबर आपको पता है, a बराबर कितना दिया गया माइनस 1, a बराबर माइनस 1 है तो इसका मतलब हो गया e की पावर माइनस 1 ब्रैकेट e स्क्वायर माइनस 1, तो इसको उठाकर नीचे ले आएंगे तो e स्क्वायर माइनस 1 अपान e। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका e स्क्वायर अपान e माइनस 1 अपान e, एक e से e कैंसिल हो जाएगा आपका, तो e माइनस 1 अपान e, ये इसका क्या हो जाएगा आपका एक आंसर हो जाएगा। समाकलन 0 से 4 x प्लस e की पावर 2x इंटू dx का मान ज्ञात करना है। देखिए वैसे ही बिल्कुल सवाल दिया गया है, तो इसका मतलब है a बराबर आपका क्या हो गया 0, b बराबर आपका 4 और nx बराबर आपका b माइनस a, तो nh बराबर b माइनस a, तो b का मान आपका 4 माइनस 0 मतलब 4। इसी प्रकार अतः
एफ एक्स बराबर आपका एक्स प्लस ई की पावर 2x। अब वही सूत्र पूरा दिया गया है, सूत्र एफ ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस ब्रैकेट एच प्लस एफ ए प्लस एम एच। अतः अब यहाँ से आपको क्या निकाल लेते हैं, एफ ए एफ बी और एफ ए। तो एक्स बराबर ए पर एफ ए, एक्स बराबर ए पर एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स दिया वहाँ ए रख देंगे, तो ये बन जाएगा आपका एफ ए बराबर ए प्लस ई की पावर 2a। इसी प्रकार एक्स बराबर ए प्लस एच पर एफ ए प्लस एच बराबर ए प्लस एच प्लस ई की पावर 2a प्लस 2h। डेट एक्स बराबर a प्लस एन एच पे पर एफ a प्लस एन एच बराबर a प्लस एन एच प्लस ई की पावर 2 से गुणा करेंगे तो ये 2a प्लस 2nx मान ज्ञात हो गए। अतः मान रख दीजिए। अब यहाँ से तो पहले आप मान रख सकते हो a का मान, यहीं पे से a का मान रख सकते हैं। तो a का मान अगर रखेंगे तो a बराबर कितना दिया गया आपका 0, a बराबर 0 दिया तो ये 0 प्लस e की पावर 0 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें a का मान 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस h 0 प्लस h और प्लस e की पावर 0 प्लस 2h। ठीक इसी प्रकार आपका इसमें रखेंगे तो 0 प्लस nh 0 प्लस nh प्लस e की पावर 0 प्लस 2nh मान उठा के रख दे रहे हैं सभी के मान। अतः समाकलन 0 से 4 x इंटू एक्स प्लस ई की पावर 2x इंटू dx बराबर लिमिट क्या दे रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट एफ ए का मान आपका क्या दिया है, इस रूप में अगर हल करो तो इस रूप में हल कर रख सकते हैं मान, अगर ऐसे रखना चाहो तो ऐसे रख सकते हैं। तो इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा 0 के मान रखने पर। तो इसका मतलब इसका मान कितना हो गया 0 प्लस ई स्क्वायर, क्या हो गया आपका 0 प्लस ई की पावर 0। इसी प्रकार प्लस एफ ए प्लस एच का मान 0 प्लस एच प्लस ई की पावर 0 प्लस 2h। इसको ऐसे ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट एफ ए प्लस एन एच का मान, ए प्लस एन एच का मान आपका दिया गया है 0 प्लस एन एच 0 प्लस एन एच प्लस ई की पावर 0 प्लस एन 2nh। अब 0 है तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 को आपको ऐड कर दे तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट h ब्रैकेट। अब ये केवल e की पावर 0 बचा तो ये e की पावर 0 हो गया प्लस ये 0 में h जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये h प्लस e की पावर 2h हो गया। इसी प्रकार आपका प्लस डेट 0 के इसकी जगह पर जोड़ेंगे तो ये nh प्लस e की पावर 2nh। अब आप देखते हैं e की पावर वाले e की पावर 0 का मान तो आपको पता है कितना होता है 1, और इसके बाद फिर h वाले पास कर लेंगे, फिर e की पावर h वाले पास कर लेंगे। तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट 1 प्लस h प्लस अगला 2h प्लस 3h प्लस डेट क्या हो जाएगा nh। इसी प्रकार प्लस अब e की पावर 2h प्लस e की पावर 2 के बाद आपकी कितना आएगा 3, e की पावर 3h प्लस डेट e की पावर कितना हो गया आपका e की पावर 2nh।
देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट 1 प्लस h कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश प्लस n प्लस अब यहाँ से ये आपकी e की पावर 2h प्लस e की पावर 3h प्लस डैश e की पावर 2nh, मतलब यहाँ पर कितने पद दिए गए 2n पद दिए, कितने पद दिए गए आपके 2n पद, तो इसका मतलब हो गया n बराबर 2n, n बराबर कितना हो गया आपका 2n और a बराबर कितना हो गया आपका e की पावर 2h। अब देखिए इसका सर्वानुपात देखिए बराबर आएगा, ठीक, तो 3h में से एक 2h चले जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपकी h हो जाएंगे, इसका मतलब ये हो गया तो गुणोत्तर से तो प्रथम पद e की पावर 2h ब्रैकेट e की पावर a इंटू r, r कितना हो जाएगा आपका e की पावर x की पावर n, n 2n पर दिए गए -1 अपान r -1, तो r का मान e की पावर x -1 इतने होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश n तक सिग्मा n, कितना बन जाएगा आपका सिग्मा n, तो h इंटू सिग्मा n प्लस e की पावर 2h ब्रैकेट e की पावर 2nh -1 अपान e की पावर h -1, मान के दे रहे हैं सिग्मा n का मान आपका क्या होता है n ब्रैकेट n प्लस 1/2, तो n ब्रैकेट लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट 1 प्लस nh ब्रैकेट n प्लस 1/2 प्लस e की पावर 2h ब्रैकेट e की पावर 2nh -1 अपान e की पावर h -1, ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका, अब इस h की अंदर से क्या कह दे रहे हैं गुणा के दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट h प्लस nh, तो ये ऐसे रहेगा nh ब्रैकेट nh प्लस h अपान 2 प्लस e की पावर 2h इंटू h ब्रैकेट e की पावर 2nh -1 अपान e की पावर h -1। अब देखिए जहाँ जहाँ nh दिया है nh का मान हमने कितना निकाला है 4, nh बराबर 4 रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 4 ब्रैकेट 4 प्लस h अपान 2 प्लस इसको उठाकर हम यहाँ उठाकर इसको इसके नीचे ऐसे लिख सकते हैं, अभी लिखा था, तो ये e की पावर h -1 बटे h का मान क्या हो गया 1, कितना हो गया आपका, तो ये e की पावर 2h इंटू e की पावर कितना हो जाएगा nh का मान 4, तो 4 गुना 8 e की पावर 8 -1 अपान 8, यूजिंग का लिमिट कर देते हैं, जहाँ जहाँ h दिया है वहाँ क्या कर देते हैं 0 मान, तो ये आपका क्या हो जाएगा लिमिट यूजिंग द लिमिट तो ये h का मान यहाँ कर देंगे ये 0 प्लस ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 2 ब्रैकेट 4 प्लस 0 प्लस e की पावर 2 इंटू 0 मतलब क्या हो जाएगा 0 ब्रैकेट में e की पावर 8 -1 अपान 1, इसको लिखे दे रहे हैं आगे, तो कितना हो जाएगा आपका, ये निकल कर आएगा आपका 0 प्लस 2 चक्कू 8 प्लस ये e की पावर 0 गुणे 2 0 और e की पावर 0 का मान कितना हो गया 1, तो 1 ब्रैकेट e की पावर 8 -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका
ई की पावर ठीक है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट अंदर से इससे गुणा करें तो h प्लस एच स्क्वायर इंटू सिग्मा n प्लस h। अब यहाँ से क्या होएगा ये e, तो ये सूत्र आपका क्या कर लेंगे यहाँ पर e की गुणोत्तर श्रेणी में आपका तो ये बन जाएगा आपका 1 इंटू r की पावर n, तो r की जगह पे आपको e की पावर 2h और पावर n, ठीक तो ये 2n z बटे r माइनस 1 e की पावर 2h माइनस 1 और h पावर से दी तो h की गुणा करेंगे तो h ये आपका ठीक कितना बन जाएगा आपका h के अंदर से गुणा करें तो ये आपका आ जाएगा h इंटू e की पावर ठीक 2 दूनी 4 ठीक e की पावर कितना हो जाएगा आपका और अगर n पर स्क्वायर के रूप में चला तो इसको केवल यहाँ पर क्या रखेंगे n, तो e की पावर 2nh माइनस 1 अपान e की पावर 2h माइनस 1 इसको तो अब सिग्मा n का मान लेके दे रहे हैं सिग्मा n बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस h स्क्वायर इंटू n ब्रैकेट n प्लस 1 अपान 2 प्लस इसको हम 2 से गुणा करे दे रहे हैं और 2 से भाग किए दे रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 से गुणा कर दिया 2 से भाग क्यों ये क्यों किया क्योंकि यहाँ पे e की पावर 2h दिया तो इस 2h बनाने के लिए इसको 2 से गुणा और 2 से भाग लिया। अब ये पूरा पद मिलाकर इसके नीचे रहेगा तो ये बन जाएगा e की पावर 2nh माइनस 1 अपान ये 2 तो ऐसे रहेगा 2 इंटू e की पावर 2h माइनस 1 अपान 2h और चूंकि आपको पहले बता चुके हैं e की पावर 2h माइनस 1 अपान 2h बराबर 1, अगर ये और ये बराबर है तो उसका मान कितना होता है आपको 1, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस nh इंटू nh प्लस 1 प्लस h अपान 2 और इंटू e की पावर 2nh माइनस 1 अपान ये 2 बचेगा केवल, अर्थात अब जहां जहां NH दिया है वहां NH का मान कितना निकाला था आपने NH बराबर 0 से लिमिट कितनी दी है 4, तो 4 माइनस 0 मतलब NH बराबर 4 दूनी 4, इसका मतलब क्या हो गया लिमिट जहां यूज कर दें तो h की जगह पे 0 प्लस 4 ब्रैकेट 4 प्लस 0 अपान 2 प्लस e की पावर 2 गुणे 4 तो 4 दूनी 8 माइनस 2 अपान 2, तो कितना हो जाएगा आपका हल कर लीजिए अपना, ये तो 0 ही हो जाएगा ठीक, तो 0 प्लस 4 चक्कू 16 अपान 2 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 अपान 2 एलसीएम ले लेंगे, ये 0 तो अब 0 है इसको ऐसे हटा दे रहे हैं तो ये 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस e की पावर 8 माइनस 1, 16 से 1 चला जाएगा कितना हो जाएगा आपका 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस e की पावर 8 अपान 2, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा।